कि कोई भी फोन आता है अगर आपके पास, और चार्जिंग ऐसी कोई भी हो, चाहे वो पिन आईसी में हो, चाहे वो बॉल आईसी हो, ब्रांड में एंड्रॉयड फोन हो या फिर आईफोन हो, ठीक है, चाहे सैमसंग, ठीक है मोटरोला, सर। कोई भी ब्रांड हो, रियलमी, ओप्पो, वीवो, कोई भी फोन हो, अगर आप चार्जिंग आईसी पे जाते हैं तो हर चार्जिंग आईसी में आपको जो है सो पीएमआईडी की लाइन मिलेगी। चाहे पिन आईसी, ध्यान से समझना, क्या क्या बॉल आई सी। या फिर बॉल आईसी। बॉल आईसी में भी दो तरीके के बॉल आईसी आते हैं, मीन्स चार्जिंग आईसी आता है। एक सिर्फ चार्जिंग आईसी होता है, और दूसरा चार्जिंग के साथ साथ आपका 1.8 लाइट और वोल्ट। ग्राफिक्स भी रहता है सर। हाँ, 1.8 वोल्ट समथिंग इस तरह का उसी में रहता है। फिर भी सारे आईसी में जो, जिस आईसी में चार्जिंग सेक्शन होगा, जिस आईसी में चार्जिंग आईसी होगा इन बिल्ड, उसमें भी पीएमआईडी होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जहाँ पे है पीएमआईडी के बारे में बताते हैं कि ये वोल्टेज तो सेम ही है, बीबस की वोल्टेज और पीएमआईडी का वोल्टेज सेम ही होता है। ये सही बात है। बट लोग कहते हैं कि पावर चार्जिंग आईसी में वोल्टेज इन हुआ, उसका कंफर्मेशन चेक करने के लिए कि सही से इन हुआ या नहीं हुआ, वो चेक करने के लिए टेस्टिंग पॉइंट है। ये सच नहीं है। क्या है? ये सच नहीं है। ये पीएमआईडी क्यों लगाया गया है, आज मैं आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो पीएमआईडी क्यों लगाया गया और ये पिन का मेन काम क्या है। इसमें से जो कैप लगा हुआ है वो किस काम का लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि मैंने एक डायग्राम लिया है जिसमें हाई वोल्टेज की कैपेसिटर लगा हुआ है, 16 वोल्ट, 16 वोल्ट, 25 वोल्ट और 25 वोल्ट। राइट? समझ में आया यहाँ तक? बाकी एक चार्जिंग आईसी मैंने लिया है जो पॉपुलर चार्जिंग आईसी है, लगभग 81 मॉडल्स में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने खोल रखा है, और ये चार्जिंग आईसी का जो नंबर है वो है आपका बीक्यू सीरीज का पिन आईसी ही है, और ये है 24196। और मैं आप लोग को मॉडल दिखाना चाहूंगा कि ये कितने फोनों में लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा सर्च ऑप्शन में, और सर्च ऑप्शन में जाऊंगा, और यहाँ पे BQ 24196, और यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 81 मॉडल्स में यूज किया गया है। लगभग लिनेवो जैसा फोन, आईटेल, इन्फिनिक्स, वन प्लस में भी इसका यूज किया गया है, ओप्पो। ओके, और ओप्पो में भी यूज है, ओप्पो में भी यूज है, ओप्पो, वीवो, शोमी। ओके, इतने सारे फोनों में यूज किया गया है, और ये पॉपुलर आईसी है। अब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये एमआईडी की लाइन जो है सो वर्क कैसे करता है। ओके, तो इसका जो डिटेल्स दिया गया है मेरे पास, एक इसका डिटेल्स है जिसको हम लोग डेटा शीट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ एमआईडी के बारे में जो लिखा हुआ है वो मैं आप लोग को शो करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पिन नंबर 23 पे पीएमआईडी है, तो पिन नंबर 23 हम सर्च करते हैं, 12 है, 13, 14, 15, और ये आपका पीएमआईडी की लाइन है। इसके बारे में लिखा है कनेक्टेड टू द ड्रेन ऑफ द रिवर्स ब्लॉकिंग मॉसफेट। ये क्या है कि मॉसफेट है जो उसमें आरबी फेट के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ नहीं, आप लोग को डायग्राम में डायरेक्ट दिखाने की कोशिश करूंगा, और वहाँ इजी से समझ में आ जाएगा आप लोग को कि एमआईडी का काम रियल में होता क्या है। ओके, तो ये ब्लॉक डायग्राम है, फंक्शनिंग ब्लॉक डायग्राम है, जो ऑफलाइन क्लास में ज्यादातर या ऑनलाइन क्लास में हम इसको डिस्क्लोज करते हैं, अच्छे से हर एक लाइन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये पिन आपने बहुत सारे ऐसी में देखा होगा जब स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा कि बीबस की तीन चार पिनें होती है। देखिए यहाँ पे एक पिन, दो पिन, तीन चार, तीन पिन, चार, पांच पिनों पे जा रहा है, 1 2 3 4 5 पिन।
अलग से पीएमआईडी का है। तो ये 5 पिंस क्यों होते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। 5 पिंस इसलिए होते हैं कि ये अलग अलग सेक्शन के लिए जाता है। रिवर्स तो है ये यहाँ पे, यहाँ से निकला एक इधर गया, यहीं से एक पॉइंट जा रहा है, इस सेक्शन के लिए जा रहा है। ओके, एक पॉइंट जो बॉल अलग अलग बॉल पे दिया गया है वो एक इधर जा रहा है। बीबस की लाइन 5 वोल्ट आता है, और यहाँ पे आप देखिए एक जो है मॉसफेट लगा हुआ है। ठीक है, ये मॉसफेट जो है आरबी फेट है। आरबी फेट, रिवर्स ब्लॉकिंग फेट। ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग फेट। रिवर्स ब्लॉकिंग फेट क्यों बोलते हैं, क्या इसका काम है वो समझते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं कि ये लाइन सीधा सीधा जो है सो पीएमआईडी पे गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चार्जिंग आईसी में वोल्टेज ही नहीं होता है, और चार्जिंग आईसी ही ये 5 वोल्ट को जनरेट करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सेम एक ही लाइन है, सिर्फ एक मॉसफेट लगा हुआ है, और ये लाइन से स्विचिंग के लिए वोल्टेज जा रहा होता है, जो हमारे चार्जिंग सेक्शन के लिए स्विचिंग के लिए वोल्टेज जाता है। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है। अच्छा। अभी इसका काम बताता हूँ। रिवर्स ब्लॉकिंग मॉसफेट का रीजन क्या है, क्यों इसे लगाना है, और इससे प्रॉब्लम अगर आता है तो क्या क्या सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए आरबी फेट लिखा हुआ है, Q1। Q1 ये है। और स्विचिंग जो मॉसफेट है एच फेट, हाई साइड मॉसफेट स्विचिंग फेट, ये हमारा Q2 है जो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। Q2 मेंशन है, Q2 मेंशन किया हुआ है। और Q3 एल एल एस फेट है, यानी कि लो साइड स्विचिंग फेट है। होता क्या है कि जब हमारे चार्जिंग सेक्शन, कोई भी चार्जिंग सेक्शन है, इस आईसी में दो पावर आते हैं, समझना। एक हमारा आता है बैटरी से, ये देखो आप। ठीक है, ये बैटरी से, ये बैटरी से वोल्टेज आया, ये इन हुआ। यहाँ पे भी एक मॉसफेट लगा है Q4, इस मॉसफेट से होते हुए सिस्टम पे जाएगा। ये हमारा क्वाइल है, बीपीएच क्वाइल है। बीपीएच क्वाइल से होते हुए ये तुम्हारा क्या है, फुट कैप। बूट बूट कैप है। ओके, बूट कैप से होते हुए ये हमारा इस पॉइंट पे चला जाएगा, स्विचिंग पॉइंट पे। और ये स्विचिंग पॉइंट से मॉसफेट यहाँ लगा हुआ है, और इस मॉसफेट से होते हुए ये वोल्टेज इन होके आपका आ जाएगा एमआईडी पे। जब बैटरी आप लगाओगे तो बैटरी में अगर 3.7 वोल्ट है, तो यहाँ पे आपको 3.7 से कम वोल्टेज मिलेगा। 3.5 मिलेगा, 3.4, मतलब कम मिलेगा। आप देख लेना चेक करके, ये आप लोग को प्रैक्टिस करने की चीज है। बराबर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ जो है कम मिलेगा ही मिलेगा। अभी हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे। तो कल आप इसे क्या करना कि चेक करना, बैटरी लगा के जब चेक करोगे तो एमआईडी पे जो जितना बैटरी में वोल्टेज होगा उससे कम मिलेगा। लोग क्या बोलेंगे कि ये आईसी जो है सो थोड़ा सा वोल्टेज को कम कर दिया। तो भाई आईसी जब कम कर दिया तो बैटरी पे जितना वोल्टेज है 3.7, तो बीपीएच पे उतना क्यों होता है, सेम टू सेम। अगर कम करेगा तो बीपीएच में भी कम हो जाना चाहिए ना, सिर्फ एमआईडी पे कम हो जाता है, यहीं पे कम मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये ये मॉसफेट के कारण। ठीक है, ये मॉसफेट के कारण आपको थोड़ा वोल्टेज जो है सो ड्रॉप मिलेगा। अगर बैटरी लगाओगे तो बैटरी वाला वोल्टेज पीएमआईडी पे मिलेगा। जैसे ही अडेप्टर लगाते हैं, तो ये मॉसफेट का काम यही है कि ये जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो हमारा वीबस लाइन पे ना चला जाए। कहाँ पे ना चला जाए, वीबस लाइन पे नहीं चला जाए। इसका मेन काम यही है कि बैटरी का वोल्टेज वीबस लाइन पे अगर चला गया तो ये आईसी माल फंक्शनिंग करना चालू करेगा, काम करना उल्टा सीधा शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये हमारा एडाप्टर से वोल्टेज आ रहा है या फिर हमारा बैटरी का है। तो ये बैटरी का वोल्टेज को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे रिवर्स ब्लॉकिंग फेट मॉसफेट यूज किया जाता है। समझ में आया।
हाँ सर। इसीलिए हर एक फोन में ये आपको एमआईडी लाइन मिलेगा, और एमआईडी लाइन में एक जो एन चैनल मॉसफेट हो या पी चैनल मॉसफेट हो, डजेंट मैटर, बट ये आरबी फेट में ही होगा। रिवर्स ब्लॉकिंग ये ऐसे ही होगा, सेम ये ऐसा ही होगा। ये देख रहे हो, ये डायोड का जो सिंबल है ये इस तरह से ही होगा, ताकि बैटरी का वोल्टेज ब्लॉक करे। जैसे एक और मैं आईसी दिखाता हूँ आपको, उसमें भी सेम यही मिलेगा आपको, देखो है ब्लॉकिंग, सेम है। ये सेम है। ये बैटरी का वोल्टेज जाएगा, एमआईडी पे भी बैटरी का वोल्टेज मिलेगा, और ये यहाँ जाके ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये सेम ही एक ही लाइन होता तो बैटरी का वोल्टेज भी इधर आता। जब इधर का वोल्टेज इधर जा रहा है तो इधर का भी तो वोल्टेज इधर जाता। मगर ये ऐसा नहीं होता, बैटरी का वोल्टेज इधर आपको नहीं मिलेगा, मगर एडाप्टर लगाओगे तो इधर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मॉसफेट है, और जब मॉसफेट जब चार्जिंग लगाते हैं तो ये स्विच होता है, तो पूरा का पूरा 5 वोल्ट मिलेगा। और जब एडाप्टर हटा देते हैं तो ये कट में हो जाता है, ऑफ कंडीशन में हो जाता है, तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ आएगा। और ये एक डायोड की तरह काम करता है। डायोड को आपको बताया था कि डायोड क्या करता है, वन वे डायरेक्शन में वोल्टेज को पास करता है, बताया था ना बेसिक में। एनोड टू हाँ सर। कैथोड, कैथोड को ब्लॉक करे, कैथोड टू एनोड ब्लॉक करेगा। तो ये डायोड की तरह काम करेगा, और ये कैथोड पे आके ही ये वोल्टेज यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, नहीं रुक जाएगा, इधर नहीं आएगा। अब समझ में आया? हाँ सर। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम इसको जंपर नहीं कर सकते हैं। अगर हम जंपर कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे तो ही बैटरी बैटरी वाला वोल्टेज बैटरी इधर चला इधर जाएगा। पास हो जाएगा, जिसके लिए ये रोकना चाह रहा था, वो हम तो बाईपास कर दिए। तो ये हम एमआरडी की लाइन में कभी भी बाईपास नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम जंपर बीबस और पीएमआईडी की लाइन पे हम जंपर नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया?